नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी अभी समस्या है, देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। समझो, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को पूछ कर मारा है और उनके धर्म को, उनके धार्मिक निशानों को चेक करके मारा, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो भी यहाँ पे अवैध पाकिस्तानी वीज़ा जिनका निरस्त हो चुका है, 40-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और जो इतनी बड़ी समस्या हमने देखी कि अभी निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान की यहाँ पर रह रही हैं और वो नागरिक पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है। तो अब इतने में सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आप इस समस्या को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान ने तो रोक दिया उनको अपने अंदर आने के लिए। देखिए रवि जी, ये आज से पहले पुलवामा हुआ, उरी हुआ, इन सब चीज़ों के बावजूद जो एक ये बड़ी फॉल्ट लाइन है, ये पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये चीज़ पता लगी। आप सोचिए, हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, और आज जाके पता लग रहा है कि इस देश में कैसे सिस्टमैटिक तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों ने तुष्टीकरण की अंधी दौड़ में देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप सोचिए, आप अमेरिका जाना चाहते हैं, क्या आप अमेरिका वहाँ प्लेन से उतर जाएंगे और अमेरिका आपको रख लेगा? नहीं। आप मान लीजिए आप ब्रिटेन जाना चाहते हैं, आप मुंह उठा के चले गए, आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए, XYZ किसी भी वीज़ा पे गए, क्या आप ये चाहें कि मैं यहीं बसना चाहता हूं तो बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी नागरिकता अप्लाई के आप वहां रह सकते हैं? नहीं। परंतु इस देश को एक तरीके से धर्मशाला बना दिया गया। इस देश में बांग्लादेश पार करके, बीच में एक देश पार करके, म्यांमार से भी रोहिंग्या यहीं आके बस रहा है, बांग्लादेश से तो पता नहीं कितने करोड़ों लोग आके बस रहे हैं। और ये जो नई चीज अब उजागर हुई है कि कई लाख लोग पाकिस्तान से विवाह करके यहाँ रह रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से विवाह करके जो है इस तरीके से रह रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और बड़े ही स्ट्रैटेजिक तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये इस पहलगाम आतंकी जो घटना हुई है, इसने देश की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़े जो है चूक को, बहुत बड़े लैप्स को उजागर किया है। और मुझे लगता है कि सरकार को बिना किसी देरी के सबसे पहले इस चीज पर काम करना चाहिए। आप देखिए, जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, कितना तेजी से काम हो रहा है। आप गुजरात में देखिए कि लगभग 5000 ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए, बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए गए, पाकिस्तानी आइडेंटिफाई किए, रोज और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। झारखंड में तो इस मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया था। तो आज वहां का जो क्षेत्रीय व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं उस डेमोग्राफी से जो है परेशान है। उन लोगों की जो बहुतायत जनसंख्या है, उससे वो अपनी संस्कृति और उससे खतरा महसूस कर रहा है। और अब तकलीफ ये होती है, लोग कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? आप बताइए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, और उसके बाद सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे लोग लगा रहे हैं। सबका अपना विरोध करने का तरीका, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग व्यवस्था तो नहीं है, कोई राजावादी व्यवस्था तो नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। परंतु जो आपका दुश्मन है, कम से कम ऐसे विषयों पर तो आप लोगों की सबकी राय एक होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि कर्नाटक में जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो उन्होंने BHP वालों को, बजरंग दल वालों को अरेस्ट किया। कल बंगाल में कर्नाटक में बंगाल की गवर्नमेंट ने जब टॉयलेट में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया, तो बंगाल की गवर्नमेंट ने उन लोगों को अरेस्ट कर दिया जिन्होंने झंडा लगाया। अब आप देखिए इस घटनाक्रम को लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कैसे बयान दे रहे हैं, और उन लोगों के बयान पाकिस्तान में जो वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर पॉपुलर हो रहे हैं।
देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है कि जिसमें हो सकता है आपका झुकाव किसी और विचारधारा की तरफ हो, मेरा झुकाव किसी और विचारधारा की तरफ हो, परंतु जब राष्ट्र की बात आती है तो मुझे लगता है कि सबको एक सुर में बोलना चाहिए। परंतु आज पाकिस्तान के अंदर इस बात की तारीफ हो रही है कि क्या नाम है, अखिलेश यादव जो है किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर इस बात पे तारीफ हो रही है कि रॉबर्ट वाड्रा किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आज इस बात पे तारीफ हो रही है कि सिद्धारमैया जो है किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। तो आज ये जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं या विपक्ष के बड़े नेता हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को शह दे रहे हैं, जो उसकी आतंकवादी सोच है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप सोचिए, पाकिस्तान ने उरी किया, पाकिस्तान ने जितने भी आज तक जितने भी आतंकवादी हमले किए, देखिए पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ आप समझिए। हम कोई भी मिलिट्री एक्शन करते हैं तो उसमें दो चीज होती हैं, एक कॉस्ट होता है और एक उसकी कंटिजेंसीज होती हैं कि भाई आप कोई भी युद्ध में जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी एक लागत होती है। परंतु पाकिस्तान की लागत क्या है, पाकिस्तान हार क्या रहा है? देखिए, जो आतंकवादी है, जिसको लोग मुजाहिद बोलते हैं, जो सर पे कफन बांध के भारत में जो है एक नारा लगा के बम लगा के फटने को मंजूर है, उसने तो मरना ही मरना है। वो तो अपनी जान हथेली पर लेकर निकला है। यहां पहलगाम हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हुए, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। उरी हुआ, पाकिस्तान में हम लोगों ने जो है एयर स्ट्राइक की, वो तो मरने के लिए बैठे हैं। वो जो वहां पे टेरर कैंप चल रहे हैं, जिनको अभी देखिए ये जो पहलगाम हुआ, वो जो 5 आतंकवादियों की जो वीडियो वायरल हो रही है, उनका एक वो आर्मी का स्पेशल कमांडो है, वो तो ट्रेंड ही इसी प्रकार से है। उनकी तो मानसिकता यही है कि भैया भारत में किस प्रकार से डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए। अब आप इन बिंदुओं को जरा एक एक तरीके से जोड़िए। आप सोचिए, इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। नरेंद्र मोदी ने तो किसी देश के ऊपर वॉर नहीं थोपा, नरेंद्र मोदी ने कोई एंटी डेमोक्रेटिक काम नहीं किया, परंतु नरेंद्र मोदी ने जिस चीज को प्रमोट किया उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं के अंदर एक ऐसी वैचारिक क्रांति लाने का काम किया, जिन युवाओं को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, आज वो लोग राजनीति में हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। आज वो लोग जियोपॉलिटिक्स के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज एक नया पैराडाइम शिफ्ट हुआ है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। युवा लोग जो सिर्फ इस फोन में घुसे रहते थे, आज वो जो है देश की राजनीति में, क्योंकि एक बार लोग हार मान चुके थे। इस देश में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता था कि फलाने मंत्री ने के मंत्रालय में इतने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, ढिकने के में इतने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। आप बताइए, एक बंदा जो आपको बिल्कुल क्लीन गवर्नेंस दे रहा है, नरेंद्र मोदी ने क्या आंदोलन करने वालों के ऊपर लट्ठी चलाई, आंसू गैस चलाई? इस देश में किसान आंदोलन के नाम पर एक ऐसा नंगा नाच मचाया गया, पूरे देश की राजधानी को जो है बंधक बना के रख दिया गया। मोदी सरकार ने तो एक डंडा भी नहीं चलाया, 1 साल तक आंदोलन किया, और उस आंदोलन चलाने वाले लोग कहां से संचालित थे पूरे देश को पता है। आप सोचिए, इस देश में, भारत में जॉर्ज सोरोस की कौन सी मासी रहती है, कौन सी बुआ रहती है? वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने के लिए मैं $1 बिलियन जो है प्लेज करता हूं। आप सोचिए, राहुल गांधी ने कभी इस चीज का विरोध किया? राहुल गांधी को विरोध करना चाहिए था ना। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोला था, आपके संज्ञान में होगा। हाँ। उसका पुरजोर विरोध करने वाला इकलौता कोई नेता था तो वो नरेंद्र मोदी थे। मैं उस रैली में भी था। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो देश के प्रतिनिधि हैं, उनका अपमान नहीं सहा जाएगा। आप सोचिए, इसको राजनीतिक कर्तव्य परायणता कहते हैं हम। यहां तो राहुल गांधी का जीजा बोल रहे हैं कि अरे भारत में मुसलमानों पर एट्रोसिटीज हो रही है, इस वजह से जो है आतंकी हमला हुआ। तो ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है इस देश में। आप देखिए, कोई भी मुंह उठा के कुछ बोल रहा है। तो ये जो समस्या है, हमें सबसे पहले इससे लड़ना होगा, इस विचारधारा से लड़ना होगा। और ये जो लाखों की संख्या में उधर से आकर यहाँ जनसंख्या ऐसे ब्रीडिंग हाउस बना रखा है, एक महिला 10-10 बच्चे पैदा कर रही है। भारत सरकार, हम टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर पल रहे हैं, और उसके बाद अगर हम पाकिस्तान का विरोध
करें तो ये लोग जो है हमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। भाई जिनके घर वहां, जिनकी शादियां हो रखी हैं, उन लोगों की क्या बोलते हैं, उन लोगों का जो विचार है, जो उन लोगों की लॉयल्टी है, जो उनकी आस्था है, वो तो पाकिस्तान में ही रहेगी ना। आप सोचिए, आप पाकिस्तान से क्यों प्रेम करेंगे? पाकिस्तान में आपका क्या जुड़ाव है? आज आपके देश को वो 100 घाव दे रहा है, हर दूसरे महीने घाव दे रहा है, और आपकी आस्था रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। परंतु भारत के ऊपर आतंकी हमला हो रहा है। अभी देखिए, तमाम यूट्यूबर और तमाम जो है इन्फ्लुएंसर्स अभी कश्मीर में हैं, वहां लोग पाकिस्तान का नाम लेने के लिए नहीं राजी हैं। वो लोगों से पूछिए आप। अभी मैंने एक वीडियो देखा, बंगाल का वीडियो है, एक संप्रदाय विशेष की बाहुल्यता वाला क्षेत्र था। एक पत्रकार ने पूछने की कोशिश की, रिएक्शन लेने की कोशिश की, किसी भाईजान ने रिएक्शन नहीं दिया। वापसी में फिर उस पत्रकार ने पूछा, तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने किए उनको पकड़ के सजा दो, पाकिस्तान का नाम क्यों ले? अरे भाई, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार हो रहा है। और उसके बाद अगर किसी के कोई इस मुगालते में है, तो मैं मानता हूं कि उसको इस देश से प्यार नहीं है। खाएंगे इस देश का, गंद मचाएंगे इस देश में, और उसके बाद भजन गाएंगे उस देश के। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं, जिसको 1% भी पाकिस्तान से प्रेम है, झोला उठाए चला जाए, झोला उठाए और चला जाए। एक बहुत बड़े दलित नेता हुए थे जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए थे, और उसके बाद वो वहां पे मंत्री भी बने थे, और उनका अंतिम काल कैसा रहा आज पूरे विश्व में एक केस स्टडी है। आप सोचिए, आज क्या इस देश में एनआरसी नहीं होनी चाहिए? आज एनआरसी का विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, और जो लोग इस देश के राष्ट्रवादी सोच को रोकने के लिए पोलराइजेशन का काम करते हैं, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पाकिस्तान में यहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिक यहाँ रह रहे हैं, वो भी तो विरोध कर रहे होंगे। वो तो कर ही रहे। आप छोड़िए साहब, जो इस देश के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। एक सेगमेंट ऐसा खड़ा हो गया है जो है इस चीज का रोक। आप सोचिए, एक पाकिस्तानी नागरिक भारत की सीआरपीएफ के अंदर एक पाकिस्तानी नागरिक को ब्याह करने वाला व्यक्ति आज भारत की सुरक्षा एजेंसी के अंदर काम कर रहा है, और इसी देश के लोग उसको रुकवाने के लिए, उसको डिपोर्टेशन रुकवाने के लिए कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं। आप सोचिए कितनी गंदी, कितनी निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। इन चीजों आज हम लोग बाहर के दुश्मनों से परेशान नहीं हैं, आज हम अपने देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों से दुखी हैं। आप सोचिए, तो जो पिछले हमारे आर्मी चीफ थे स्वर्गीय विपिन रावत जी, उन्होंने क्या कहा था कि अगर भारत युद्ध की स्थिति में जाएगा तो भारत को 2.5 मोर्चों पर जो है युद्ध करना पड़ेगा। आप सोचिए, आज देश में हम एक इमरजेंसी की स्थिति में, हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ है। आप सोचिए, अमेरिका चुप बैठेगा क्या? अगर अमेरिका पे अटैक होगा तो अमेरिका चुप बैठेगा, रशिया के ऊपर अटैक होगा, रशिया चुप बैठेगा क्या? क्या हमें आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? हम आज आत्मरक्षा के लिए पूरे देश में एक उबाल है, एक व्यक्ति के अंदर उबाल है, परंतु एक संप्रदाय विशेष के लोगों को आज भी सीए और क्या बोलते हैं, वक्फ के विरोध के नाम पर इस देश के अंदर आंदोलन मचाना है। अरे भाई, आंदोलन करिए आप, आपका स्वागत है। कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, सदन के अंदर बहस हुई है, और जो एक संप्रदाय विशेष का जो है सबसे बड़ा पैरोकार ठेकेदार बनते हैं, वो जो है सदन के अंदर बहस में ही नहीं आए, रात को आए कार्गो पैंट, चप्पल और टी-शर्ट में। आप सोचिए, ये देश के अंदर किस प्रकार का जो है एक दीमक लग गई है। तो जब दीमक लगती है तो पेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता होती है, तो वो पेस्ट कंट्रोल करना इतना आवश्यक हो गया है कि जिस गली में आज आपको, मुझको, एक व्यक्ति को सावधान और चौकन्ना होने की आवश्यकता है। क्या पता आपके बगल, आपके पड़ोस वाले घर में देशद्रोही बैठा हो, क्या पता आपके इधर वाले घर में देशद्रोही बैठा हो। अरे साहब, आज ऐसी हालत हो गई कि आप मेट्रो में चल रहे हैं, आप पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं कर सकते, पता नहीं कौन से भाईजान को बुरा लग जाएगा और वो जो है आपको अटैक करके चला जाएगा। तो भाई, पहले तो उन लोगों को यह निर्णय करना पड़ेगा कि उनकी लॉयल्टी किस तरफ लाई करती है। उनकी लॉयल्टी भारत की तरफ लाई करती है कि पाकिस्तान की तरफ लाई करती है। तो आज दुख इस बात का है कि यदि कल भारत जो है पाकिस्तान पे अटैक करता है तो कुछ लोग देश के अंदर अनरेस्ट ना क्रिएट करना शुरू कर दें। तो उसके लिए वो जो 2.5 मोर्चे की बात हो रही है, वो उस आधे मोर्चे की बात, देश के अंदर के मोर्चे की बात हो रही है। जब आपके ही अगल बगल में लोग जो है पाकिस्तान के जो है सिपह सलार और ठेकेदार बने मिल जाएं,
रिश्तेदार तो आज खुला खेल मुरादाबादी हो गया साहब। आज देश के अंदर लाखों की संख्या में ब्रीडिंग ग्राउंड बना के छोड़ दिया, तो सोचिए कितना बड़ा स्लीपर सेल चल रहा होगा ये देश में। पाकिस्तान उनको लेने से मना कर रहा है। अरे बाबा, वो उनके इंफॉर्मेशन देने के, उनके एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के जो है वो सोर्सेज हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है पंजाब का, मैं बताता हूं। किसी बच्चे के फोन पे फोन आता है और वो फोन आया है पाकिस्तान से, और वो बच्चे से इंफॉर्मेशन में पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जी जो है आप फलाने इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, आपका जो है फीस हमारे पास रह गया, ये हम रिटर्न करना चाहते हैं। फिर वो किसी आर्मी के परिवार के बच्चे के बारे में पूछ रहे, और वो इंटरेस्टेड इस बात से है कि हाँ भैया वो लोग अपनी ड्यूटी में चले गए। आप सोचिए, अगर मान लीजिए मैं वो स्टूडेंट हूं, तो वो मुझसे सिर्फ स्टूडेंट की बात करे। अब आज उन लोगों की भी विश्वसनीयता खतरे में है जो लोग भारत का डेटा उन दलालों को के माध्यम से आज विदेशी एजेंसीज को बेच रहे हैं। आप कल ही राजस्थान में एक पकड़ा गया ISI का एजेंट। आप सोचिए कि ये जो हमारी इंटरनल जो सिक्योरिटी है, इसमें कितना बड़ा खतरा हम देख रहे हैं। तो जब तक हम इस चीज को इंटैक्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें बेमानी है। आप जितना मर्जी जो है आप बॉर्डर पर लड़ लीजिए। देखिए आज हम वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है, आप देखिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला ही जा रहा है, वेयर देयर इज नो टुमारो, चल ही जा रहा है। और आज स्ट्रैटेजिक लड़ाई की जरूरत है। आपने देखा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई, एक गोली चली नहीं चली। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं कि वो घाव इतना गंभीर देते हैं। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान अपनी सेना को अफगान बॉर्डर से इधर मूव करता है तो वहां तालिबान ठोकने के लिए तैयार बैठे हैं। मूवमेंट के टाइम पे बीच में बलोच ठोकने के लिए तैयार बैठे हैं। इधर भारत की सेना है, उधर कराची साइड में जो है भारत की नौसेना वहां पे एक से बड़ा एक युद्धपोत लेके खड़ा है। तो देखिए, घर में नहीं दाने, अन्नी अम्मा चली भुनाने। तो पाकिस्तान तो देखो, हम तो फिर भी जो है युद्ध झेल लेंगे, परंतु आज पाकिस्तान के पास अपने आर्मी के मूवमेंट करने के लिए तेल डालने का पैसा नहीं है साहब। अमेरिका से तो देखिए, युद्ध ऐसा है कि बहुत सारे जो है युद्ध स्ट्रेटेजिक तरीके से लगे जाते हैं। ये गेम खेले जैसा नहीं है कि आपने उठाया और टू गेम करा और जीत गए। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक जो है उस युद्ध का क्या होगा, युद्ध के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, युद्ध करने के बाद हमें क्या हासिल होगा, ये सब चीजें कैलकुलेट होकर युद्ध लड़ा जाता है। निश्चित रूप से पूरा देश गुस्से में है और इस गुस्से का जो है ये देश जवाब देगा। अभी अंत में एक ही सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि NRC की काफ़ी मांग हुई, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी रखा है, अमित शाह जी ने बोला है। तो जब ये बात आई कि पाकिस्तान के हटाएंगे, अब बांग्लादेश वाले तो यहाँ पे करोड़ों हैं, तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि टाइम होने पर, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें लोकल सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा रहा, अब भी उनको बचाने के लिए ये इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट है कि लोकल लोग ही उनको खाना पानी और उनको बॉर्डर से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए नैरेटिव बिल्डिंग कितनी बड़ी बात है। एक आदमी की फोटो दिखाई जा रही है जो किसी को पीठ पे लादे हुए घूम रहा है, और उसके बाद नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कश्मीरी लोगों ने बड़ी मदद की। उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने पर्यटकों की मदद की। ये एक मानवीय व्यवहार है कि जब जो है आपके ऊपर आतंकवादी हमला होता है, आप किसी कष्ट की घड़ी में होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे की मदद की जाती है। ये हमारा एक बेसिक नेचर है। परंतु कोई उसकी बात नहीं कर रहा कि जब आतंकवादी हमला हो गया, वहां गोलियां चल रही हैं। अभी आपने देखा एक वीडियो, एक बंदा जिप लाइन के ऊपर है, उधर गोलियां चल रही हैं, उसको जिप लाइन में छोड़ दिया, पीछे वाला बंदा जो है एक सांप्रदायिक नारा लगा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। जब आपका धर्म पूछ के, आपकी पैंट उतार के आपको गोली मार दी जा रही है, उसके ऊपर नेता लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। अरे भाई, जिसके घर से मरा है वो रो रो के बिलक के बता रहे हैं। एक छोटा, चलिए आप बड़े का मत मानिए, छोटे बच्चे का तो मानेंगे। वहां 27-28 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, और ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से हुआ। आप सोचिए, एक यासीन मलिक करके व्यक्ति हुआ करता था एयरफोर्स के, उसने 5 एयरफोर्स के अधिकारियों की नृशंस जो है हत्या की थी। उसने पाकिस्तानी महिला से शादी करी है, और
वो उसका एक्सेस देश के प्रधानमंत्री के आवास पे था, मनमोहन सिंह के उसमें था। उनको जो है बकायदा विशेष विमानों से बुलाया जाता था, उनको बकायदा सुख सुविधाएं दी जाती थी। भाई क्या क्या चल रहा है? क्या डेमोक्रेसी का क्या मतलब नाटक बना दिया क्या? आज आतंकवादी को जो है पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री लोग ऐसे होस्ट करते थे, और आज जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम इस समस्या को सदा के लिए समाप्त कर देंगे, तो आपको एक सुर में बोलने। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री का गला कटा हुआ फोटो चलाया कांग्रेस ने, और उसके बाद लिखा कि क्या गायब। आप सोचिए, ये आज आप सोचिए, ये नारा सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा, ये उसी मानसिकता को पालने पोसने वाले लोग हैं जिसने प्रधानमंत्री की फोटो बिना गर्दन के दिखाई। और उसके बाद जब आउटरीच हुआ, इतनी बेशर्मी से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, मैं नाम लेके बोलूंगा, टीवी पर आके बोलती है वो तो उसमें तो किसी की फोटो ही नहीं, उसमें तो हाथ ही नहीं, उसमें तो पैर ही नहीं है। अरे सुप्रिया श्रीनेत जी, आपके हाथ आपके पैर कहां चलते हैं पूरा देश समझ रहा है, और 4 दिन के बाद वो फोटो डिलीट करना पड़ा उन मैडम को। तो आप सोचिए ये किस प्रकार की मानसिकता को जो है पालने पोसने वाले लोग हैं। तो हमें बाहर से जितना खतरा है, उतना उससे अधिक खतरा जो है देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों से और दीमकों से है। तो उनका इलाज भी जरूरी है। तो आवश्यकता है कि हम चौकन्ने रहें, हम अपने आंख कान खुले रखें और इस चीज को समझें कि कौन व्यक्ति आपके विसिनिटी में देश हित की बात कर रहा है या देश के विरोध में बात कर रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या भारत सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तानियों से शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं साहब, देखो ऐसा है, सरकार तो शादी नहीं करती, ना ही सरकार किसी को शादी करने के लिए प्रमोट करती है। अब आप सोचिए, अलग हो गए तो फिर शादी क्यों कर? अरे बाबा, सानिया मिर्जा ने शादी नहीं करी, सानिया मिर्जा ने शादी करी, उनका चलो डिवोर्स हो गया, वो वापस आई। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं कि जो लाखों की तादाद में है, जो शादी करके जिनके बच्चे, अभी एक लड़का कह रहा है, अभी कल ही वीडियो का वायरल हुआ है, एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जिन लोगों को पाकिस्तान में शादी करनी है, भाई स्वागत है, आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं, जाएं, और सरकार को इसके ऊपर जो है प्रोविजन कर। भाई हमारे देश में कानून है ना कि दुश्मन देश की प्रॉपर्टी, जैसे भारत में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो है पाकिस्तान में बस रहे लोग, एनिमी प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, सरकार उसको जो है कब्जा कर लेती है और सरकार अपने हिसाब से उन चीजों का रखरखाव करती है। तो इसी प्रकार से जिसको शादी करनी है, निश्चित भाई पूरा वर्ल्ड खुला है, करिए, आप दुबई करिए, अमेरिका करिए, पर आपको पाकिस्तान के लिए ज्यादा प्यार आता है तो सरकार को उनके परिवार वालों की सारी सुविधाएं काट देनी चाहिए और उनको बोला भैया आप शादी करो, मौज करो, जाओ, और उनके ऊपर लिस्ट, उनके पूरे परिवार के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, देश की सुरक्षा के साथ कतई खेलवाड़ मंजूर नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पाकिस्तान के जो अवैध नागरिक हैं, यहाँ पर वीज़ा लेके आ गए और 50-60 साल से यहीं रह रहे हैं, यहाँ की सुविधाएं ले रहे हैं, सारे टैक्स पेयर के पैसे चूस रहे हैं। तो आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।